क्या आप भी फार्मा सेक्टर में एक ऐसे स्टॉक की तलाश कर रहे हैं जो सालों के दबाव के बाद अब एक मैसिव ब्रेकआउट की तैयारी में है? 379% का प्रॉफिट जंप और यूएस एफडीए का बड़ा ग्रीन सिग्नल, क्या यह स्टॉक अगला मल्टी बैगर बन सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 30 जून सन 2026 आप सभी का हमारे शो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डीप डाइव करने वाले हैं फार्मा सेक्टर के एक बहुत ही हाई क्वालिटी मिड कैप स्टॉक पर, जिसका नाम है इप्का लैब। अगर आप फार्मा स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और टेक्निकल ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं कि हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस का समावेश करके एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी किफ़ायती दामों पर है। वो उसमें कुल 5 लेवल्स होंगे और पहले लेवल की कीमत 3500 रुपये है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगे और आप जब चाहे घर बैठकर उन वीडियोस को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग और अपने समझ के अकॉर्डिंग आप उनको देख सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे हमारी वेबसाइट तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com को भी देख सकते हैं और हमसे टेलीफोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। इप्का का इन्वेस्टमेंट केस 4 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला, इनका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, ये इनका क्राउन ज्वेल है। पेन मैनेजमेंट और एनएसएआईडीज में इनका ब्रांड जीरोडॉल मार्केट लीडर है। इसके अलावा कार्डियोलॉजी और एंटी मलेरियल्स में भी इनकी गहरी पैठ है। ये हाई मार्जिन बिजनेस इनकी ग्रोथ को लगातार ड्राइव करता है। दूसरा है एपीआई और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इप्का दुनिया के सबसे बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेयर्स में से एक है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जैसी एपीआईज का सबसे बड़ा मेकर है। इससे इन्हें कच्चे माल की सप्लाई और मार्जिन्स दोनों में बड़ा एडवांटेज मिलता है। तीसरा है एक्सपोर्टर्स। इमर्जिंग मार्केट्स में इनके ब्रांडेड जेनेरिक्स और इंस्टीट्यूशनल सेल्स इनको स्टेडी वॉल्यूम देते हैं। चौथा और नया पिलर है यूनिकैम एक्विजिशन। यूनिकैम को लेने के बाद इप्का को जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन सिनर्जी मिली है, उसका मार्जिन एक्सपेंशन अब इनके फाइनेंशियल्स में साफ दिखने लगा है। लेकिन दोस्तों, इप्का में जो सबसे बड़ा ओवरहैंग था, जिसने स्टॉक को सालों तक दबा कर रखा था, वो था यूएस एफडीए का इशू। और अब 2026 में इसमें एक मैसिव टर्न अराउंड आया है। पिछले साल इनकी सिलवासा और रतलाम फैसिलिटीज को इंपोर्ट अलर्ट से क्लियरेंस मिल गई थी और अभी हाल ही में इनकी तारापुर एपीआई फैसिलिटी को यूएस एफडीए से वीएआई यानी कि वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड क्लासिफिकेशन मिल गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इनका प्रोडक्शन बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा और यह एक मेजर री रेटिंग ट्रिगर है, क्योंकि यूएस एफडीए के क्लियरेंस से इप्का और यूनिकैम दोनों का यूएस जेनेरिक्स पाइपलाइन पूरी तरह अनलॉक हो रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 27 तक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने की संभावना है। अब आते हैं लेटेस्ट डाटा पर। मार्च 2026 क्वार्टर के फिगर्स को यदि हम देखें तो वह काफ़ी शानदार है। टोटल रेवेन्यू लगभग 2482 करोड़ आया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 9.2% अप है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 404 करोड़ का रहा, जिसमें 216% का मैसिव ईयर ऑन ईयर जंप देखा गया है। नेट प्रॉफिट करीब 309 करोड़ रुपए रिपोर्ट हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 379% का एक्सपोनेंशियल जंप है। साथ ही कंपनी ने अपना आरओई बढ़ाकर 14.15% कर लिया है, जो इनके पिछले 5 साल के एवरेज को आसानी से बीट कर रहा है। इन नंबर से साफ है कि यूएस
कि यूएस इश्यूज क्लियर होने के साथ साथ इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी वापस ट्रैक पर आ गई है। फंडामेंटल्स के बाद अब टेक्निकल्स पर आते हैं। फिलहाल स्टॉक लगभग 1647 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई लगभग 1678 यानी कि 1678 है। स्टॉक अभी एक सॉलिड कंसोलिडेशन रेंज में है और डेली चार्ट्स पर हाल ही में एमएससीआईडी का बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। जैसे ही ये 1680 के रेजिस्टेंस को क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक करता है या एक फ्रेश ब्रेकआउट होने की दिखने वाला है। लीडिंग ब्रोकरेजेस जैसे जेएम फाइनेंशियल्स ने लगभग 1850 और 1900 तक के कंसेंसस टारगेट दिए हैं। रिस्क रिवॉर्ड सेटअप के हिसाब से नीचे 1540 से 1550 के 1550 के लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जा सकता है। हमारा डायरेक्शनल बायस इस वक्त काफी पॉजिटिव है। हमारे आकलन के अनुसार इक्का लैब के अंदर आगे आने वाले यदि हम वीक्स और मंथ्स के अंदर देखें तो इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इसके अंदर हम बुलिश सेंटिमेंट अभी देख रहे हैं और इसमें आगे भी तेजी जारी रहने की पूरी संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़े। हमारा डिटेल डिस्क्लेमर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के ऊपर उपलब्ध है, आप उसको जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बिजनेस, यूएस एफडीए का ओवरहैंग क्लियर होना और बढ़ते प्रॉफिट्स इक्का लैब को आने वाले क्वार्टर्स के लिए एक टॉप कंटेंडर बनाते हैं। ऐसे ही डेटा बैक्ड एडवांस एनालिसिस के लिए हमारे चैनल अजय मनी ग्रुप को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और आप हमारा चैनल डिस्क्लेमर कि मैं तुषार जैन से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। यह वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मार्केट में कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने खुद का रिस्क असेसमेंट जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय मनी गुरु। धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।